जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थोड़ी सी मेरी आवाज़ का आपको मसला होगा क्योंकि आज मेरे पास माइक नहीं है, लेकिन मैंने लास्ट वीक के अंदर एक अपनी एप्लीकेशन दी थी, जिस एप्लीकेशन के अंदर मैंने 3-4 किस्म की फ़र्टिलाइज़र अप्लाई की थी और ये सारी की सारी फ्लड की थी। तो विद इन अ वीक माशाल्लाह से इसकी ग्रोथ देखें और ये पौधे की स्टेम देखें जी ग्रोथ। इसके साथ साथ ये कैमरामैन से मैं कहता हूँ करीब लेके कैमरा करीब लेके ये लीव्स इसके गिनवाता हूँ जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 इसके स्टेम लीव्स हैं। तो ये माशाल्लाह से इसकी एक्चुअल जो हाइट है इधर तक हो गई है, इससे ज़्यादा मैंने इसको नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर की भी तो 2 से 3 इंच तक इसकी हाइट और बढ़ाऊंगा, उसके बाद नहीं। इसका ये तना देखें, तना ये माशाल्लाह से इस टाइम इसकी भी प्रोग्रेस बहुत अच्छी जा रही है। ऐसे ही मेरी सारी फील्ड है। ये जो पीलिशपन था तो पीलिशपन भी ख़त्म हो गया। ये मैंने एक ही दिन के अंदर इसके ऊपर फोलियर भी पहले करवा के फिर मैंने इसको इरिगेशन जो नीचे से भी फ्लड करवाई है, फर्टिलाइज़र दिए हैं ताकि इसको नीचे से भी खुराक मिले और ऊपर से मिले। जो मेरे ये कोरे की वजह से बहुत रुकी हुई थी फसल, जब माशाल्लाह से अपनी पूरी फॉर्म में दोबारा से आ गई। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम जी। ये हमने लास्ट वीक इसको एप्लीकेशन दी थी, 2-3 फर्टिलाइज़र मिला के साथ एक एप्लीकेशन दी थी इरिगेशन के ज़रिए। फ्लड की थी हमने वो सारी की सारी। तो उसके साथ साथ उसी दिन ही हमने इसके ऊपर क्या किया था कि हमने स्प्रे भी करवा दी थी। तो स्प्रे फोलियर भी करवा कर फिर इसके ऊपर हमने क्या किया, इरिगेशन कर दी थी 2-3 एप्लीकेशन मिला के साथ ही एक एट ए टाइम में। तो उससे माशाल्लाह से अब आपको इसका रिज़ल्ट चेक करवाता हूँ कि इसका रिज़ल्ट अब क्या है, उसकी क्या प्रोग्रेस है। ये अब आपके सामने ये एक देखें जी कि ये वाला प्लांट मेरा, ये माशाल्लाह से ये विद इन अ वीक इसकी जो होगी ग्रोथ, ये माशाल्लाह से बहुत हो गई है। जो इसकी एक्चुअल ग्रोथ यहाँ तक होनी चाहिए थी, उसका ये तना देखें। जी ये देखें, अब हम गुडी करवा रहे हैं। तो इसको कभी भी जो हमने प्लकिंग करवानी है इसकी, ये ऊपर से जो प्लकिंग करवाएंगे वो हाथों के साथ करवाते हैं, लेकिन जब खेलियों के अंदर है तो इसका भी एक आपको ट्रिक एक बता देता हूँ कि अगर आप इसको सूखे में इसकी गुडी करवाएंगे तो गंद दोबारा हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको पानी देकर, इरिगेशन कोई भी देकर उसके बाद गुडी इसकी करवाएंगे तो उससे आपका ये फ़ायदा होगा कि जो आपका गंद होगा वो जड़ों के साथ, रूट्स के साथ जब निकलेगा ना, बाहर निकलेगा, तो वो दोबारा से फिर नहीं वो फूटेगा कि दोबारा से गंद नहीं होगा। तो मैंने पहले इससे पहले 2-3 बारी करवा चुका था, मैं गोडी इसकी करवा चुका हूँ, लेकिन इस एकड़ के अंदर हमारे पास गंद बहुत ज़्यादा होता है। इस बारी मैंने ये किया है कि टाइम की वजह से मैंने इसके अंदर इरिगेशन पहले दे दी है, तो जिसकी वजह से ये जो मेरा था गंद काफ़ी ज़्यादा था। तो फिर मैंने कहा जी पहले इरिगेशन दे दूँ उसके बाद। तो अब ये हाथों के साथ कर रहे हैं या वोलियों के साथ इसको करवा सकते हैं। ये देखें, जब ये एक जगह पे इकट्ठा किया जा रहा है सारे का सारा, जैसे ये जब हो जाएगा मुकम्मल तो इसको फिर निकालने शुरू कर देंगे। तो एक बंदा इसको सारे को गंद को जब ये सूख जाएगा उसके साथ कर देंगे। ये वाली खेलियाँ आपके सामने दिखाई दे रही हैं, ये साफ़ हो चुकी हैं। इसके साथ साथ जो खेलियाँ, अब ये देखें गंद निकाला है तो ये रूट्स भी साथ आ गई, तो ये अब दोबारा से नहीं फूटेगा, तो दोबारा से गंद इतना नहीं होगा। और जिन खेलियों के अंदर क्या थी बिफ़ोर और आफ्टर की आपको वेरिएशन दिखा रहा हूँ कि गंद के बाद कैसी खेलियाँ नज़र आ रही हैं और गंद के साथ किस तरह की खेलियाँ नज़र आएंगी। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अब ये खेलियाँ साफ़ हो चुकी हैं, गंद इसमें साइडों पे एक जगह पे थोड़ी जगह पे इकट्ठा किया जा रहा है। तो ये गंद उखाड़ने से पहले ये हमारी खेलियाँ इस तरह थी, जिस तरह गंद होता है। तो ये जो बेड्स के ऊपर वाली जगह है, ये इधर से ये हाथ की मदद से करते हैं। जैसे अब ये मैं करके दिखाता हूँ आपको, ये वाला है, इसको ये हाथ की मदद से किया है तो ये हमारे पास रूट्स आ गई। इसको ऐसे इधर रख देंगे खेलियों के अंदर, ये वाली भी जैसे हो गई, ये आ गई हमारे पास। तो ये अब दोबारा नहीं होगी। जब आप इसको सूखे के ऊपर करवाते हैं
तो फिर उसका नुकसान ये होता है, एट ए टाइम तो सफाई हो जाती है तो, लेकिन उसके बाद ये होता है कि दोबारा फिर हो जाता है, क्योंकि रूट्स इसके अंदर होती है तो दोबारा फूटने लग जाता है। अब ये खेलियाँ देखें, ये गन के साथ है। अभी लेबर हमारी कर रही है, तो उनका लंच का टाइम हो गया, तो मैंने कहा जी इस पे वीडियो बना दें ताकि देखने वाले जितने भी हैं वो भी कोशिश करें इस तरह हो जाए। अब ये वाली खेली देख लें और ये वाली खेली देख लें जिसके अंदर गंद है, और ये वाली खेली देख लें आप कि इसके वाटर चैनल के अंदर ये बहुत ज़्यादा गंद हो जाता था। तो इस तरह से इसकी आप कवरिंग कर सकते हैं। सूखे पे करवाएंगे तो ये दोबारा होने की शिकायत हो सकती है, लेकिन अगर आप इसको इरिगेशन पानी देने के बाद करवाएंगे, जब वत्तर की हालत में आ जाएगी 3-4 दिन के बाद, तो ये रूट्स के साथ एज़ इट इज़ बाहर निकल आएगा, फिर दोबारा नहीं होगा। तो कोशिश करें कि इनको एज़ इट इज़ बाहर इस गंद को करवा दें। अगर ऐसे नहीं करवा सकते हैं आप लोग तो फिर इसको ऐसे करें, इसके अंदर ही पड़े रहने दें। जैसे जब ये सूख जाएगा, ढेरियाँ बना दें, सूख जाएगा तो फिर एक बंदा पीछे से लगा के उस साथ के साथ फिर उठा देगा अगले पानी से पहले।